जाता हूँ बैंक, बैंक से 50,000 रुपए निकालूंगा और अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। हाँ भाइयों, और देखिए इधर शंकर दादा भी उसी बैंक के दाएं बाएं लगा रहता है। जब भी कोई मोटी रकम लेकर निकलता है, रुपया ना मिलने पर उसे जान से भी मार दिया करता है। शंकर दादा भी पीछे लग गया है। कितना चालाक है साला बुढ़ा, आप उनको बेवकूफ समझ रहा है। नहीं नहीं सेठ, आप आते जाते हुए हर इंसान पर नजर रखता है और सिर्फ शंकर को सिर्फ नोट चाहिए, नोट। और ये सेठ जा रहे हैं स्टेट बैंक, मोटी रकम लेकर निकलेंगे। ऐसे रकम आप उनके हवाले होगी तो आपकी जिंदगी आज की शाम शान से गुजरेगी। देखूंगा कितने रुपये लेकर किस रास्ते से जाता है। मैंने 50,000 रुपए निकाल लिया हूँ और अब चला हूँ अपने घर। और बुढ़े रुक जाओ वही, बस खबरदार बुढ़े, कदम रोक ले। चुपचाप मुझको ये दे दीजिए जान से, वरना तू हाथ धो बैठेगा, वरना कहता हूँ जो उसको। सेठ, ये माल आप उनके हवाले कर दे। ये बैग तो मैं कभी नहीं दूंगा, ये मैं खून पसीने कमाई है। चिता की जली हुई लकड़ी, अगर ज्यादा बोलने की कोशिश किया ना, हाँ तो क्या, टेंशन दिया तो एक्शन हो जाएगा। इसलिए ये बैग मैं बैग अपने जीते जी नहीं दूंगा। ये नतवाई कमाई है, नतवाई बाप कमाई है। सेठ, अगर आप उनकी खोपड़िया सनक गई ना तो एक्शन हो जाएगा, इसलिए आप उनके हवाले कर दे। अच्छा ला, मैं नहीं दूंगा कभी, अपने नहीं दूंगा। आप उनको टेंशन दिया ना तो बता दिया कि एक्शन हो जाएगा, इसलिए आप उनके हवाले करिए माल। कतई नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं। ला सेठ, ला कहना। नहीं। साला शंकर दादा को बेवकूफ समझता है। वाह, अपन का वसूल है, पैसा गिनता नहीं, अपन पैसा तौलता है। पूरे 50,000 हैं। अब आज किसान शान से अपन की गुजरेगी। शराब, मुर्गा और गुनहगार कितना भी बड़ा साथी क्यों ना हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन गुनाह करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है प्रशासन के लिए। वो जैसे ही इधर शंकर दादा ने 50,000 रुपए सेठ के छीन कर उसे गोली मार दिया, सेठ जख्मी पड़ा है, लेकिन भागते वक्त
शंकर दादा की पर्स वही गिर गई जिसमें उसका फोटो लगा हुआ है। इधर किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस प्रशासन अपनी टीम के साथ उधर ही गश्त पर जा रहा था। दौड़े पर गोली की आवाज सुना, फौरन पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा। दयाल, अरे फायरिंग की आवाज हुई। अरे बाबा जी को देखिए, इनके तो बड़ा चून बहात है। अरे दादा मुझे गोली लगी। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा सेठ दीनदयाल। दीनदयाल, क्या हुआ आपको? मुझे गोली लगी। मैं बैंक से 50,000 रुपए निकाल के लेके आ रहा था। एक बदमाश ने मुझे गोली मार दिया। मैं बैंक पैसे लेके भागा जा रहा हूँ। सेठ जी, जी सर। ये पर्स आपका है? जी नहीं। और ये फोटो? ये फोटो उसी बदमाश का है जिसने मुझे गोली मारा, मेरे पैसे लेके भागा जा रहा है। क्या देखते हो तुम लोग? सेठ जी को गाड़ी बिठाइए, ले चलिए, इलाज कराइए, और मैं उस बदमाश का पीछा करता हूं। क्या हुआ? सर बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? सेठ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जैसे पहुंचे उन्होंने दम तोड़ दिया। सेठ जी, अफसोस इस बात का है कि ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। जी साहब। ये मिले तो कैसे मिलेगा? ये काम करिए आप लोग, कहिए। इसी छोटी फोटो से बड़ी फोटो निकलवा कर बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे, शहर के कोने कोने में फोटो लगवा दिया जाए जी। और पेपर में गजट करवा दिया जाए जी जो। और इसकी तलाश जारी रखना, जहां कहीं मिले फौरन गिरफ्तार किया जाए। जो हुक्म। आओ हम चलते हैं। चलिए। रहुआ के तू कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? हम गए रहे गांव में, यहाँ एक जने क्या वसूली करे, लेकिन जौन बेइज्जती केस का बताई कैसे वैसे न तुम्हारे है न तुम्हारे लाला के है। अरे पैसा नहीं दी, बेइज्जती कर दी हमार, वैसे हमारे इज्जतों नहीं ने। याद रखो, ठाकुर साहब का हुक्म है, जो भी किसान पैसा नहीं देता है उसकी सजा जानते हो? सजा मौत है। को गरीब मने खाता है, तू इधर आ। को गरीब मने कहे मरवा डारी। तू कहाँ से आ रहा है? लाला के शायद मूत गरम। इतना मरियो। सुनो मेरी बात, ठाकुर साहब आने वाले हैं, इसलिए रात दरबार की साफ सफाई जल्दी कर दीजिए। साफ सफाई है। लाला कहिए ठाकुर साहब। हमने सुना है
कि सूअर के बच्चे की आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। सत्य देखा है आपने। बेटा राहु और केतु लाला के पहुंचने के बाद कमरे में चीयर आती है जी इसके पहुंचने के बाद कमरे की सफाई होती है। जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम ठाकुर के यहां गुलामी करते हो। हमारी बात अपनी खोपड़िया में बसा कर रखो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे, समझ गए। अगर ठाकुर की गुलामी नहीं पसंद है इसे छोड़कर किसी बनिए की नौकरी कर लो बेटा, तुम्हारा बहुत फायदा होगा, चैन से तुम्हारे बीबी बच्चे जी जाएंगे। अगर हमरे यहाँ गुलामी करना है तो हमारी बात अपनी खोपड़िया में बसा कर रखो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है कौन सी? कि ठाकुर माने आए गए से और विप्र माने खवाए से, हाँ और लाला माने लिहे दिए से और सूद माने लतियाए से। अगर ये बात हमारी अपनी खोपड़िया में बसा कर रखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। और हाँ, हमने एक चीज देखा तेरे अंदर कि तुम दोनों के अंदर बहुत अहम है। अगर ऐसा नहीं है तो ठाकुर के आने पर तुम्हारा सर क्यों नहीं झुकता? का तुम्हारी कमरिया में लचक नहीं है का? अगर लचक ना हो तो बताओ, हम पैदा कर देते हैं। याद रखना, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना हमेशा, हमें कामचोरों से सख्त नफरत, और यहां गुस्ताखी की सजा मौत है। लाला ये बताइए, अब तक कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके हैं? ठाकुर साहब अपने हाथ से सारे किसान लगभग 5 लाख रुपए कर्ज के रूप में ले जा चुके हैं, और उनके कागजात वो भी मेरे पास है। लाला कहिए। ये बताइए, अब तक कितने किसानों की कितनी जमीन अपने पास गिरवी के रूप में आ चुकी है? ठाकुर साहब अपने पास जमीन लगभग 800 बीघे अपने पास आ चुकी है, वो भी अंगूठा सहित। शाबाश लाला। लाला कहिए। कोई भी किसान कर्जा लेने के लिए आता है, अगर 10 मांगता है तो समझा बुझा कर 20 देने की कोशिश करो, लेकिन अंगूठा लगवाना मत भूलिए, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अंगूठा ही है। क्यों नहीं? और खास बात, आज ही अपने आदमियों को भेजकर ऐलान करवा दो सारे इलाके में, सभी किसानों की फसल कट गई, उनके घर पहुंच गई। ऐलान करवा दो कोई किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा, सबकी खरीदारी होगी, वो भी हमारे यहाँ कम रेट में, ताकि सरकारी भाव जब आएगा अच्छा रेट मिलेगा तो हम उसे ले जाकर सरकारी मंडी में बेचेंगे। इसलिए आज ही ऐलान कर दो, कोई भी किसान शहर की मंडी में नहीं जाएगा। अगर कोई हमारी बातों का उल्लंघन करता है, उंगली उठाता है तो उसके हाथों को काट दो, नजर उठाता तो उसकी आंखें निकाल लो, सर उठाकर चलने की जुर्रत करता है तो कसम है चोटिया की हम तुम्हें छूट देते हैं, उसके सर को कलम कर दो। ठाकुर साहब किसकी औकात है जो आपके शान के खिलाफ बात कर सके? अगर ऐसा करने की जरूरत किया तो उस हरामजादे को जमीन में जिंदा दफन करवा दो। भेज कर अपने आदमियों को सारे इलाके में ऐलान कर दो, कोने कोने पर अपने आदमियों को फैला दो, कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, जब तक वापस न लौटे याद रखो कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं?
साधु, हाँ लाड़ा जी। सुना ठाकुर साहब ने क्या कहा? जाकर के सारे शहर में ऐलान कर दो कि यहाँ का कोई भी किसान अपना अनाज लेकर के शहर की मंडी में नहीं जाएगा। उसकी खरीदारी ठाकुर साहब के गोदाम पर होगी। जी जी जी। वो भी कम रेट में। सारे शहर में ऐलान कर दो। जाओ जाओ, तुम्हारे मरे पे किरवा पर है, तुम्हारे का कौन वेदन। मेहरबान, कदरदान, पानदान, चूनदान, कमीनो खानदान, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कोई भी गांव का किसान अपना अनाज लेकर शहर नहीं जाएगा, शहर की मंडी नहीं जाएगा। वैसे धान कट गए बहुत जने के बहन मान लो लटका थे, बहुत जने करते हैं। वैसे जो भी किसान के धान कट गए हैं, कोई भी गल्ला शहर की मंडी नहीं जाएगा। नहीं रुदौली नवीन मंडी में पहुंचाओ भैया, रुदौली नवीन मंडी पहुंचाओ तो भैया तुम्हार मौते बयान। आप लोग हमारे ठाकुर साहब के गोदाम पर भिजवाइए, वहां भी खरीदारी होगी, वो भी कम रेट में।